साहब क्या कहना चाहेंगे पैंथर्स की कामयाबी के ऊपर? देखिए रन स्कोर हो रहे हैं उसमें अगर आप अब देख क्रिकेट किसी भी जगह पर होती है, टूर्नामेंट अगर कोई भी पाकिस्तान में अगर क्रिकेट बोर्ड करवाता है आप उसको किस सतह पर लेकर जाते हैं, उसके आपको दोनों पहलू देखने की ज़रूरत होती है। आपकी लाजिम नहीं है कि हर चीज़ ख़राब हो रही है। अगर क्रिकेट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर हो रहा होता है। देखिए आपके सामने चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, कोई टैलेंट है आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छा है, फिर आप उसके लिए तयन करते हैं कि इसका जो रास्ता है पाकिस्तान टीम तक जाने का उसका हमने क्या तय करना है, ये कैसे उसको हमने लेकर जाना है। पैंथर्स की बात कर लें, वो दूसरी टीमें जितनी भी हैं, मतलब नाम शहरों में एक इंटेलेक्ट की जो एक अखलाकी तौर पर नामुनासिब चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। देखिए स्टैलियंस की एक हिस्ट्री है, हाँ। और अगर उस तारीख को आपने किसी और तरीके से पेश किया है, वो नाम लेकर उसको वो बनाने की कोशिश की है, तो ये इतना अच्छा लगता नहीं है कि आप स्टैलियंस की एक हिस्ट्री के साथ, तारीख के साथ आप सिर्फ शुएब मलिक को जोड़ दें कि उस दौर में स्टैलियंस बहुत अच्छा खेलते थे, तो वो स्टैलियंस लोगों को बताएं कि असल में क्या थे, हाँ, या लाहौर लायंस हैं, ठीक है, उसकी क्या थी, मतलब हाँ। है कि अब अगर आप स्टैलियंस सिर्फ सियालकोट से जुड़ी हुई है तो आपने तो पूरे पाकिस्तान के लोग स्टैलियंस की टीम में डाल दिए हैं ना, तो ये उतना अच्छा नहीं है। आइडिया स्टैलियंस का अपनी जगह पर मौजूद है। लाहौर की टीम जब खेला करती तो उसमें लाहौर के प्लेयर्स होते थे, सियालकोट स्टैलियंस में सियालकोट के प्लेयर्स होते थे, पूरे पाकिस्तान के नहीं होते थे। आप ये एक बड़ी नाकामी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर कि आप एक इतनी अच्छी टीम बनाते थे जो कि सिर्फ सियालकोट रीजन से बनती थी, और आप पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स इकट्ठे करके वो टीम बना रहे हैं और आपको वैसी टीम बनाने में कामयाबी नहीं हो रही। तो ये आपके टैलेंट के साथ क्या हुआ है? और ठीक है कोई पाकिस्तान में खेलते हुए झंडे उठा के आ जाता है कि मैं यहाँ पे झंडा लगा रहा हूँ, कोई पाकिस्तान में खेलते हुए लोगों को झंडा उतार के कहता है नहीं मैंने लगाना है पाकिस्तानियत का। तो जो कोच हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनका काम लोगों को क्रिकेट सिखाना है, ठीक है, और पाकिस्तान में खेलते हुए ये पाकिस्तान का झंडा उठा लेना, ग्राउंड में पहुंच जाना, उसको लगाना, जब आपके पास जब आप शर्ट पहनते हैं या कैप पहनते हैं तो स्टार उस पर है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एक और पहलू है कि आप लोगों को उनमें एक तरगीब दे सकते हैं वतन परस्ती की, हुब्बुल वतनी की, और वो एक और पहलू है। लेकिन आप जिस काम के लिए हैं जिस जगह पर, वो आपने उनको एक बेहतर क्रिकेटर के तौर पर बनाना। उसमें आप भले कामयाब हों या ना हों, लेकिन आप ये कहें देखें मैं तो हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहा हूँ, ठीक है, हुब्बुल वतनी के दर्स के लिए और फिर किसी आप मोटिवेटर को रख लें कोच के लिए या मेंटोर के लिए, और हुब्बुल वतनी के लिए तो आपके पास मिली नगमे बहुत सारे, हाँ, तो वो आप चला लें। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है, क्रिकेट ठीक हो रही है, कुछ रन्स मिल रहे हैं, कुछ आपके सामने परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप सिस्टम में नहीं रखते थे, उनको मौके नहीं मिलते थे, वो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे एक मरतबा फिर आप देख रहे हैं कि शायद जिनकी कारकर्दगी जमूद का शिकार है, बेहतरी नहीं आ रही है कि जगह पर जमे हुए हैं, रुके हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, और बॉलिंग आपको सामने सुनने को, देखने को, कमेंटेटर्स को सुनने का मौका मिल रहा है, आपको अंपायरिंग का मायार देखने को मौका मिल रहा है, आपको अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो देखने का मौका मिल रहा है। क्रिकेट के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं खेल के, प्री मैच आपकी प्लानिंग जो करते हैं, क्या वो उस पर आप अमल करते हैं या नहीं करते हैं खेल के मैदान में, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब इसके इख्तिताम पर क्या उसमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब ख़ुद इसके बारे में बयान करेगा कि हमने क्या इससे हासिल किया है हिकमत अमली के एतबार से, और इसको हमने कैसे आगे लेकर जाना है, वो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी तक कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छी आई हैं, जैसे अब्दुल समद ने अच्छा खेल दिया है, असगर बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अहमद दानियाल बड़ा अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने कल मैच खेला, उमर अमीन को क्या उतने मौके मिलने चाहिए थे जितने उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं, जो चंद बॉल उन्होंने खेले वो बड़े उसमें बेहतर उनकी अप्रोच थी। इसी तरीके से आप देखें कि कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियाँ स्कोर कर दी हैं, वो मुसलसल रन्स कर रहे हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मुख्तलिफ मराहल में जहाँ पर उनको मौका मिल रहा है। PSL में खेले, लाहौर कलंदर्स की तरफ से बहुत अच्छा खेले, मीर हमज़ा की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं, और वो तसलसल के साथ रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन लोगों के बारे में बात बहुत हो रही थी, स्पिनर्स के बारे में स्पेशली पाकिस्तान में, कि इसको भी खिला लें, इसको भी खिला लें, इसको भी खिला लें, इसको भी खिला लें, वो भी आपके सामने है। ये नहीं है कि पहले नहीं थे, इससे पहले भी थे, तो लोगों को अंदाज़ा ज़्यादा करने, बेहतर अंदाज से उसको देख सकते हैं।
तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखते हैं कि इसको कैसे पाथ पे क्या बनाते हैं, इनके साथ क्या करना है, इनको कैसे आपने इस काबिल बनाना है कि ये उतनी पुख्तगी के साथ जहनी और पाकिस्तान की टीम तक आएँ। एक मिसाल जहन में आ रही है आप सब, जैसे हम बागीचा होता है ना, हम उसमें पौधे लगाते हैं तो उनको बराबर पानी देते हैं। किसी को ज़्यादा पानी दे देंगे वो भी मुनासिब नहीं है, किसी को बिल्कुल ही पानी नहीं देंगे वो भी ये सूख तरीक़ाकार है जाएगा। ना, तरीक़ाकार है। आप किसी भी जगह पर आप जब तामीराती काम करते हैं या किसी भी चीज़ की नश्व नुमा की, या उसको आप एक बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्ड मतलब आप तामीर का कोई भी काम किसी भी जगह पर कर रहे हो तो उसका एक तरीक़ाकार है, नश्व नुमा का एक तरीक़ाकार है। अगर आप एक बिल्डिंग भी खड़ी करते हैं, एक इमारत तामीर करते हैं तो उसका भी एक तरीक़ाकार है। आप ये नहीं है कि आपने 25 फुट की ऊंची दीवार बनानी है तो आप कहें जी ऊपर को नीचे को छोड़ो, दरमियान से शुरू कर दो, तो दरमियान से दीवार नहीं शुरू हो सकती। उसके लिए आपको बुनियाद बनानी है, फिर उसने आपने उसके पास उसको ऊपर तक लेकर जाना है, तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। तो अगर आप उस तरीक़ाकार के तहत चलेंगे तो आसानियाँ हो सकती हैं। टैलेंट जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल हैं, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि आपके पास मतलब वो उस तरीके से तैयार क्रिकेटर्स भी नहीं हैं। लेकिन आप इस चीज़ का तो तयन करें कि ये जो इस सतह तक अगर हम आए हैं तो वो किन फैसलों की वजह से आए हैं, कौन लोग थे जो पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहे थे, और अगर उन्होंने फैसले ठीक नहीं किए और पाकिस्तान में खेल को नुकसान पहुंचाया तो फिर उनका भी तो कुछ आपने प्लेस ड्रॉप होते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये फैसले किए हैं पाकिस्तान के लिए, क्या वो रहने चाहिए ना? आप मतलब एक गलत फैसला 2, 3, 4, 5 आप एक के बाद एक, और आप फिर भी उसी शख्स को कहेंगे नहीं तू ही कर, तो फिर वो दोबारा वही करता जाएगा जो पिछले 4 साल से 5 साल से 6 साल गलती बताएं ना, और बस मौके पर मौका देते जाएं आप, और उसके बाद जब आपको बिल्कुल ही अगला बंदा जब बिल्कुल ही खत्म हो जाए उस वक्त आप रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं कि भाई ठीक है अब आप जाए, आपका वक्त खत्म हो गया, किसी और को हम आगे ले, फिर वही सलूक उसके साथ भी हम करते हैं। आप इस सब टेस्ट चैंपियनशिप भी जारी है इस वक्त, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेस्ट है, हाफिज़ साहब पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट हुआ, पाकिस्तान का इसके बाद इंग्लैंड के साथ भी टेस्ट है। कौन सी टीम इस वक्त आपको ज़्यादा सस्टेन्ड लग रही है अगर हम देखते हैं, क्योंकि हर टीम कहीं ना कहीं जीत और हार का शिकार है, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन एक बैलेंस्ड टीम जो है इस वक्त आपको वो कौन सी लग रही है? देखिए टेस्ट मैच में अगर आप पाकिस्तान से खेल कर गई बांग्लादेश और यहाँ पर उनकी कारकर्दगी का मायार क्या था, और जब वो इंडिया गए हैं खेलने के लिए उस वक्त वहाँ पर उनकी कारकर्दगी का मायार क्या है। पाकिस्तान में उन्होंने दोनों टेस्ट मैचेस जीते हैं, दोनों टेस्ट मैचेस खेले, और उन्होंने यहाँ पर खेल के तीनों शोबों में मां सिवाय फील्डिंग में उनकी कुछ खराबियाँ ज़रूर नज़र आईं ड्रॉप कैचेस के एतबार से, लेकिन बैटिंग में और बॉलिंग में उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया। रन्स भी पाकिस्तान से बेहतर बनाए, विकेटें भी पाकिस्तान से बेहतर ली, यही वजह के जीते हैं। इंडिया में गए हैं तो वो इंडिया में उन्होंने एक हिस्सा जो उनके फास्ट बॉलर्स का था जिसमें उन्होंने विकेटें ली हैं, उसके अलावा इंडिया ने उनको बिल्कुल अपनी बर्तरी साबित किया हर जगह पर। अभी भी जब वो कुछ देर पहले तक तो मैच बारिश की वजह से रुका हुआ था, ठीक है, तो उस वक्त तक तो इंडिया की मैच के ऊपर गिरफ्त है। 500 से ज़ायद रन उन्होंने उनको चेस करने के लिए दिए हैं। 370 से मेरा ख्याल 370 से ज़ायद रन उन्होंने पहली इनिंग्स में स्कोर किए थे। तो उनकी टीम में स्पेशलिस्ट हैं, स्टेबिलिटी है, जो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और जो उनकी सिलेक्शन में तसलसल है, मेरिट सिलेक्शन के ऊपर है, फिर उस मेरिट के ऊपर की गई सिलेक्शन में तसलसल है, और उसके ऊपर प्लेयर्स के मुख्तलिफ नंबरों के ऊपर उनको तैयार किया गया है। जिस जगह पर वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर उसका एतमाद है। टेस्ट क्रिकेट ऐसी खेली जाती है, और वो उसको उस तरीके से खेल रहे हैं जैसे टेस्ट क्रिकेट खेली जानी चाहिए। यही वजह है कि वो WTC के 2 फाइनल खेल चुके हैं और तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के लिए एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल वहाँ पर बेबसी उन्होंने दिखाई है। देखें इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में खेलना निस्बतन मुश्किल है, और उन्होंने वहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी बॉलिंग के शोबे में ज़रूर उस चीज़ का मुजाहरा किया है कि वो किसी भी जगह पर मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, मतलब एक मखसूस वक्त के लिए कर सकते होंगे। यहीं से फिर आपकी प्रोग्रेस होती है फ्रॉम एक सेशन से दूसरे सेशन से तीसरे सेशन तक। जब आप सेशंस में अच्छा खेलना शुरू करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में आपके जीतने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो इंडिया क्यों इस वक्त बर्तरी पे है, ज़्यादा वक्त उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है, सेशंस ज़्यादा जीते हैं बांग्लादेश से, तो वो आपकी एबिलिटी है। अश्विन की बॉलिंग को बैटिंग को देख लें,
जडेजा की बैटिंग को देख लें, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और उनके दीगर बॉलर्स की बॉलिंग को देख लें, फिर उसके बाद उनकी बैटिंग को देख लें, उनकी ऋषभ पंत और शुभमन गिल की। तो जिनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उन्होंने सेशंस ज़्यादा अच्छे खेले। ज़्यादा सेशंस जब आप अच्छे खेलते हैं तो आपके लिए फिर टेस्ट मैच में बर्तरी रखना, कंट्रोल करना उसको आसान होता है। और सेशंस आप उस वक्त ही ज़्यादा अच्छे खेल सकते हैं जब आप उसके लिए तैयार हैं मुकम्मल तौर पर। अगर आप तैयारी के उस मरहले से नहीं गुजरे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा अच्छा खेल लेंगे, मैच्योरिटी में आपको टाइम लगेगा। तो आपकी जो स्किल्स हैं और आपका जो स्टेमिना है, जो आपका टेम्परामेंट है, जो आपकी खेल की समझ बूझ है, जब वो हाईएस्ट लेवल पर चैलेंज होती है या उसको आप ये कह लें कि उसका इम्तहान होता है, तो हर मर्तबा तो आप 1-2 विकेटों के साथ नहीं जीत पाते। बिल्कुल सही बात है।